Assalamu alaikum, what's up, and welcome back to another video. I hope you are all doing well, fantastic and fabulous. I hope कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर मेरे YouTube पे नए हैं तो मेरा नाम उमैर हसन है। I'm doing Master of Business Analytics in Australia. I'm full time student. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड है स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड, इमिग्रेशन के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड, तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट। आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। तो वीडियो जो एक्चुअल टॉपिक है उससे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जो ऑस्ट्रेलिया की जो अपडेट्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि अगर आप की जो एज है वो 35 हो गई है तो यू कैन नॉट अप्लाई पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा। तो अगर आप मास्टर की बैचलर या डिप्लोमा कर रहे हैं तो अगर आपकी एज 35 हो गई है, उससे अबव है 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 35 से अबव आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक और सुनाइए, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर ऑफ रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसकी एज है वो 45 उन्होंने कर दी है। पहले 35 थी लेकिन उन्होंने भी इंक्रीज़ कर दी क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी और कोर्स मास्टर ऑफ रिसर्च वर्क है वो ऑलरेडी 35 से अबव हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक मेजर अपडेट थी। और एक और अपडेट जो आई है वो बहुत ही शॉकिंग थी। कुछ टाइम से न्यूज़ चल रही थी कि जैसे कि वो अपनी जो पैसे लास्ट टाइम उन्होंने फाइनेंशियल जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ की, लेकिन अभी जो उन्होंने किया है, जो पहले स्टूडेंट जो वीज़ा की फ़ीस थी वो 700 समथिंग थी, लेकिन अभी उन्होंने वो इंक्रीज़ करके 1600 कर दी है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत शॉकिंग है। तो ये तीसरी जो अपडेट्स है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 72,000 जो है न्यू स्टूडेंट जो वीज़ा डले हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये बोला था कि जुलाई से पहले आप स्टूडेंट वीज़ा डाल सकते हैं जो टीआर पे हैं, उसके बाद आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप टीआर पे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स आई हैं तो मैंने सोचा ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये आपके लिए अपडेट्स हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट वीज़ाज़ हैं, अगर आप ऑन शोर हैं या ऑफ शोर हैं तो आपको थोड़े वीज़ा की जो कुछ वीज़ा हैं उसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन देता चलूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट वीज़ा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा तकरीबन 80-60 के लगभग वीज़ा हैं, लेकिन मैंने जो उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा हैं वो आपके लिए निकाले हैं और आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीज़ा है जो ऑस्ट्रेलिया का है वो स्टूडेंट वीज़ा है। उसका नाम है 500 सब क्लास। आपको स्टूडेंट वीज़ा के जो बेसिक पता है, मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाई है। अगर आप इसके ऊपर डेप्थ के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मैं भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। स्टूडेंट वीज़ा के जो बेसिक जो लवाजमात होते हैं, जो एलिजिबिलिटी जिसको क्राइटेरिया कहते हैं, वो आपको पता है। आप एक सर्टेन इंग्लिश का आपका एक बैंड होना चाहिए, आइल्स में या पीटीई में स्कोर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। आपकी जो अगर मास्टर में आना चाहते हैं तो आपकी बैचलर की कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप बैचलर में आना चाहते हो तो आपकी इंटर के या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डिप्लोमा किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आप देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। इसकी जो नाम है वो सब क्लास 500 है। तो ये सबसे पहले जो मेरे लिस्ट पे था, जो मैंने ज़रूरी समझा, जो स्टूडेंट वीज़ा बहुत ही फेमस है ऑस्ट्रेलिया का, इसको सब क्लास 500 कहते हैं। जो सेकंड के ऊपर वीज़ा आता है उसको विजिटर वीज़ा कहते हैं हम। उसका नाम है सब क्लास 600। तो इसका भी जो क्राइटेरिया है वो जब आप विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया को विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको प्रॉपर रीज़न देनी पड़ती है कि वाई आर यू कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। यू हैव टू हाईलाइट योर स्पेसिफिक रीज़न टू कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। और उसके आप कोई बिजनेस डील के ऊपर आना चाह रहे हैं, कुछ आपका कोई एंटरटेनमेंट के रिलेटेड काम है, या कुछ तरह के जो आपके स्पेसिफिक रीज़न है, तो आपको ऑस्ट्रेलियन जो है वो विजिटर वीज़ा दे सकता है। या आप अपनी फैमिली या कोई फ्रेंड्स को मिलना आज आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको ऑस्ट्रेलियन जो है वो विजिटर वीज़ा प्रोवाइड कर देता है। तो ये थे जो थे दो इम्पोर्टेंट वीज़ा मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वर्क वीज़ा और स्किल वीज़ा के रिलेटेड है। इस तरह तो काफ़ी स्किल और जो वीज़ा हैं, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं और इस वीडियो के अंदर 6 वीज़ा आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा जिसका नाम है सब क्लास 500, और दूसरे में है 600 जो विजिटर वीज़ा है। उसके बाद हम जो वहाँ बात करने लगे हैं जो स्किल्ड और वर्क वीज़ा है। इसकी जो लोग हैं ऑन शोर और ऑफ शोर बहुत ज़्यादा ही तलाश में होते हैं कि हमें कोई वर्क वीज़ा मिल जाए, स्किल्ड वीज़ा मिल जाए, जिसके ऊपर हम जो परमानेंट ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट हो जाए। तो जो सबसे फेमस है वो है 189 सब क्लास 189 वीज़ा। इसको स्किल्ड इमिग्रेशन इंडिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं। तो ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीज़ा है। इसके ऊपर आप जब आप कोई भी आपके अंदर स्किल्स होती है
आप कारपेंटर हैं, आप आईटी के एक्सपर्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको एक स्किल असेसमेंट करनी पड़ती है। जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर जो डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ से आपको अपनी जो डिग्री और अपनी जो स्किल्स की वो असेसमेंट करवानी पड़ती है, और फिर देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन जो 189 वीज़ा है। तो इसकी पॉइंट बेस्ड है, अगर आप पॉइंट बेस्ड को अगर आप फुलफ़िल करते हो तो आपको ये वीज़ा मिल जाता है। तो पॉइंट के हाउ कैन यू कैन कैलकुलेट योर पीआर पॉइंट्स, उसके बारे में हम किसी दिन बाद में बात करेंगे। अगर आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में बात करूँगा, हाउ यू कैन कैलकुलेट योर पीआर पॉइंट्स। तो वो आपकी एज है, आपकी स्किल्स है, आपकी वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, ऑन शोर ऑफ शोर वर्क है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो वो एक ज़्यादा वीडियो चाहिए, इस वीडियो में मैं अगर बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद जो मेरा वीज़ा, जो नेक्स्ट वीज़ा है, जो 4th नंबर पे वीज़ा है, वो 190 है। ये है स्टेट नॉमिनेशन। इसमें आप जब आप अपनी जब वीज़ा स्किल असेसमेंट कराते हैं, तो आप जब अपने ईओ लॉन्च करते हैं तो ये आपको स्टेट नॉमिनेट करती है। अगर विक्टोरिया में है, न्यू साउथ वेल्स में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, या क्वींसलैंड में है, तो इसमें आपको स्टेट स्पॉन्सर करती है। तो ये वीज़ा जो है आपको स्टेट स्पॉन्सर करता है। जब आपको स्टेट स्पॉन्सर करता है, उसके 5 पॉइंट आ जाते हैं, सॉरी 10 पॉइंट आ जाते हैं, तो फिर आपके जो अपने पॉइंट्स होते हैं तो वो जब कंबाइंड होकर आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपको स्टेट नॉमिनेट कर देती है तो फिर आपका जो 100% जो 90% सॉरी काम है वो आपको हो जाता है। तो उसके बाद आप यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया जो है 190 आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आप अप्लाई करते हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो। जो सबसे जो 5th नंबर पे जो वीज़ा है वो है 187। ये जो है रीजनल स्पॉन्सर वीज़ा है, रीजनल जो स्पॉन्सर स्कीम वीज़ा है। ये आप अगर किसी रीजनल एरिया में रह रहे हो, जैसे पर्थ, जीलोंग या बेलरेट या बेनिडोगो, ये विक्टोरिया की मैं वो आपको रीजनल एरिया बता रहा हूँ। इस जैसे कि पर्थ पूरा जो है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वो पूरा एक रीजनल है। तो ये आपको रीजनल जो स्टेट है वो आपको स्पॉन्सर्ड करती है। तो ये भी 190 की तरह है, इसको 187 वीज़ा कहते हैं। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा जो है 5वें नंबर पर वीज़ा था। और सबसे जो लास्ट में जो सुपर इम्पोर्टेंट वीज़ा है 186 है। ये है जी स्पॉन्सर्ड, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो इसमें जब आप अप्लाई करते हो तो इसमें 3-4 किस्म के जो हैं कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उसमें है लेबर एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, या अगर आपने पहले तो अभी नो रिसेंटली एक जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप पहले आप किसी एम्प्लॉयर के साथ 2 साल काम करोगे तो फिर आप वो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके स्पॉन्सर आपके एम्प्लॉयर के साथ है तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। तो इस वीज़ा का जो नाम है वो 186 है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी छोटी सी मेरी वीडियो आपके लिए वीज़ास के रिलेटेड। अगर इस तरह की आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और डेप्थ के ऊपर वीडियोस चाहें, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब करें। होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू इन अदर वीडियो, बाय बाय।